अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, कभी आपने सोचा है कि आपके हिप मसल जो है फ्लैट हो गए हैं? या कभी आपने शीशे में देखा है कि आपको लगता है यार कि मेरे मसल जो है यहाँ पे तो है ही नहीं है? तो ये ज़हन रखिए कि अगर आपके ये ग्लूट्स मसल, बट मसल वीक हो जाएँ, तो उसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहला कि आपकी कमर दर्द होगी, वो जाएगी नहीं। अगर आपको घुटने में कोई दर्द शुरू हो गई है, तो वो नहीं जाएगी। आपको इलियोटिबियल बैंड डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि हमारे ग्लूट्स मसल की वीकनेस की वजह से आती हैं। तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ग्लूट्स मसल हैं, जो हिप मसल हैं, वो वीक क्यों होते हैं। और इसके लिए इंतहाई आसान और साइंस बेस्ड 3 ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए कमर दर्द से बच सकते हैं, घुटनों की दर्द से बच सकते हैं और एक इजी और पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। सबसे पहले, बट मसल या हमारे बॉडी के कोई भी जो मसल है वो वीक क्यों होता है। ये देखिए कि साइंटिफिक स्टडीज ये बात साबित है कि जब हमारी उम्र 30 साल से ज्यादा होती है तो हर 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 5% हमारे मसल ने वेस्ट होना होता है, जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है तो फिर हर साल 1 से 2% हमारे मसल वेस्ट हो रहे होते हैं। और सोने पे सुहागा क्या होता है कि हम अक्सर आप देखेंगे कि लोग कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, सोफे पे बैठे रहते हैं। जब आप बैठे रहते हैं तो फिर क्या होता है, हिप के ऊपर लगातार वजन पड़ता रहता है। ये वाले जो रीजन है, ये मसल टाइट होते रहते हैं। इसको एक कंडीशन हम बोलते हैं, कहते हैं ग्लूटियल एमनेसिया, यानी कि ये मसल बिल्कुल साइलेंट हो गया। अब दोनों चीजों को हमने साइड बाय साइड लेके चलना होता है कि ग्लूटियल एमनेसिया से भी मरीज को निकालना होता है और साइड बाय साइड हिप मसल को स्ट्रांग करना होता है। अब जो सार्कोपीनिया है वो कैसे ठीक हो सकता है, उसके लिए बहुत आसान और सादा वर्जिशें होती है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइजेज। हम आपको ऐसी वर्जिशें बताएंगे जिससे आपके साल साल से जो मसल काम नहीं करे वो आसानी से काम कर सकते हैं। और फायदा क्या होगा, आपका पोस्चर ठीक होगा, आपका चलने का अंदाज ठीक होगा, आप गिरने से बचेंगे। ये देखिए कि ये वो वाले मसल हैं जो हमारे सेंटर में हैं। अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट, अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको थाई की तो एक्सरसाइज दे देंगे कि क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करो, शोल्डर करो, लेकिन हिप मसल हमेशा नेग्लेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर दर्द, आपके घुटने की दर्द, आपका पेटल्लोफेमरल पेन, आपका जो है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, वो ठीक नहीं होता। तो लिहाजा आप इस वीडियो के अंदर जो दी हुई वर्जिशें हैं, अगर मेरे दिए हुए तरीके के मुताबिक समझ के करेंगे तो आप ये समझेंगे 2 से 3 माह के अंदर आपका पोस्चर ठीक है, आप गिरने से बच रहे हैं, आप पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, आपके जो ग्लूट्स मसल हैं वो प्रॉपर शेप अप हो जाएंगे। नंबर 1 एक्सरसाइज, इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग। ये जबकि जो हमारे ग्लूट्स होते हैं उनमें 3 मेन मसल होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाने लगूँ, ये सबसे बड़ा मसल है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूटियस मैक्सिमस, वो एक्टिवेट होता है। करना क्या होता है कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो ब्रिजिंग कर रहे तो ध्यान कहीं और होता है और वो एक्सरसाइज कर रहे थे। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि दोनों पांव ऐसे करीब कर लेते हैं और वो कहते हैं हिप्स को लिफ्ट करते हैं। अच्छा, वो एक्सरसाइज कर रहा था, आपका ध्यान कहीं और है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जब इस तरह से करेंगे तो आपके हिप मसल ज्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे और आपका जो फ्रंट मसल है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो लिहाजा टेक्निक सही करें और पूरा फोकस आपने मसल पर रखना है। आपको फील होगा उसकी कंट्रैक्शन हो रही है, तभी आपको उस एक्सरसाइज करने का फायदा होता है। लॉजिकल अप्रोच ये है कि आपने तकरीबन अपने पाँव को एंड तक ले जाए, जितना आप दूर कर सकते हैं करें, जहां तक आपके पाँव बिल्कुल फ्लैट लग जाए और आपकी टांगें जो हैं वो शोल्डर विथ अपार्ट खुली होनी चाहिए। और उसके बाद आपने हिप्स को आपने लिफ्ट करना, हाथों को साइड पर रखें और हिप्स को लिफ्ट करें और पूरा फोकस रखें कि ये जो मसल हैं, हिप के मसल हैं, वो एक्टिवेट होने चाहिए। मैक्सिमम ऊपर लेके जाएं और वहां पे जाके हिप को स्क्वीज करें, 5 से 6 सेकंड का वहां पे होल्ड करें। अपने एक हाथ से फील करें, अपने बेटा हाथ से फील करें। आपको फील होना चाहिए कि ये मसल जो है कंट्रैक्शन के अंदर जा रहा है और फिर आराम से वापस लेके आए। जब ये कंट्रैक्शन आप करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि 10 to 15 रेपिटेशन का एक सेट करना है, फिर 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है और आपने 3 से 4 सेट को रिपीट करना है। इसके बाद हमने ये ध्यान रखना है कि ये तो एक सिंपल एक्टिव एक्सरसाइज थी, 1 से 2 हफ्ता इस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद आपने इलास्टिक बैंड का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने डिस्कस किया था
कि एज के साथ सार्कोपीनिया आना शुरू हो जाता है, मसल वेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलास्टिक बैंड बहुत सिंपल और सादा है। इलास्टिक बैंड को आपने नी के लेवल के करीब लगा देना, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पे हमारी थाई खत्म हो रही है, वहां पे आपने इसको चढ़ा लिया। उसके बाद आपने अपनी हिप्स को लिफ्ट करना है, हिप्स को लिफ्ट करके मैक्सिमम एंड तक लेके जाएं और साइड बाय साइड लेग्स को वाइड करें। अगेन वहां पे जाके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि ग्लूटियस मैक्सिमस भी एक्टिवेट हो गया है और ग्लूटियस मीडियस जो कि हमारी हिप को एबडक्ट करता है, जब हम एक टांग पे खड़े होते हैं हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दोनों मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये दोनों मसल एक्टिवेट होते हैं तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारा इलियोटिबल बैंड टाइट नहीं होगा, हमारे फ्रंट नी पे पेन नहीं आएगी, हमारा पोस्चर ठीक हो जाएगा। और अगेन इस एक्सरसाइज को भी आपने जब इलास्टिक बैंड लगा लेना है तो 10/4 रेपिटेशन 4 सेट आपने करने हैं। अभी एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गया जिसको हम ब्रिजिंग कहते हैं, बगैर रेजिस्टेंस के और जो है रेजिस्टेंस के साथ। हमने करना क्या है कि हमने इस एक्सरसाइज को कोशिश करना है कि एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि हमें बॉडी को रिकवरी भी चाहिए होती है। अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मसल फटीग में जाएगा, रिकवर नहीं करेगा और उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर नंबर 2 एक्सरसाइज करेंगे, बहुत आसान और सादा है, उस एक्सरसाइज को जरूर सीखें। हिप मसल को मजबूत करने के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज, इसको क्लैंप शेल हम एक्सरसाइज बोलते हैं। करना क्या है कि ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल के अंदर आपने दोनों पाँव इस तरह से बेंड कर लेने हैं। आपने इलास्टिक बैंड को यहां पे चढ़ा लेना है। शुरू में एज ए बिगनर आप इसके बगैर भी कर सकते हैं ताकि आपके मसल जरा एक्टिवेट हो जाए। अगर आपने फर्क करें 50 साल के हैं, 60 साल के, 70 साल के, कर्से से आपने एक्सरसाइज नहीं की तो फिर आपने बस इस टेक्निक को समझने की कोशिश करनी। बिल्कुल आपने अपर बॉडी को अलाइनमेंट में रखना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो पेल्विस है उसकी कोई मूवमेंट नहीं होनी। आपने पूरा फोकस यहां से करना है कि आपने नी को लिफ्ट करना है, नी को लिफ्ट करके यहां पे जाके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है। अगर आपने इलास्टिक बैंड लगाया हुआ है, नहीं भी लगाया, फिर भी आपने होल्ड करना है और पूरा फोकस कहां पे होगा कि मेरे ये हिप मसल जो हैं ये एक्टिवेट हो रहे हैं। जो जो आप करते जाएंगे तो आपके हिप मसल स्ट्रांग होंगे, शेप अप होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में आप सबसे लाइट रेजिस्टेंस से शुरू करेंगे, फिर ऐसा ऐसा ये समझिए पूरा सेट मिल जाता है, लाइट, मीडियम, हैवी। तो ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, ये साइंस बेस्ड एक्सरसाइज है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हमारा ग्लूटियस मीडियस मेनली काम करेगा, जिसका मेन रोल ये होता है कि हमारा टांग पे जब वजन आता है वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए इस मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको बैक पेन से बचाएगा। अगेन इस एक्सरसाइज को 10/4 रेपिटेशन के साथ यानी कि 4 सेट लगाएं। अगर आप थोड़ा सा ट्रेन हो जाते हैं तो 15/4 भी कर सकते हैं, 20/4 भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में अगर 3 दफा इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तो आपके हिप मसल की ना सिर्फ शेप बेहतर हो जाएगी बल्कि आप बैक पेन से, नी पेन से बच सकेंगे। हिप मसल को, ग्लूट्स मसल को, बट मसल को मजबूत करने के लिए बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये स्टेप अप्स कहलाते हैं। सबसे पहले हर घर के अंदर 6 से 7 इंच का स्टेप होता है। इस एक्सरसाइज के में आपके ये सारे ग्लूट्स मसल बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। करना क्या है कि आपने स्टेप के पास जाना है। शुरू में आप रेलिंग को पकड़ सकते हैं, दोनों रेलिंग को पकड़ सकते हैं। आपने एक पाँव पूरा रखना है, ऐसे ये मेरे पाँव रखना है पूरा। तो आपने पूरा फोकस करना है कि मैंने इस लेग को यूज नहीं करना। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि दूसरी लेग को यूज करके झटका मार के ऐसे चढ़ जाते हैं और वो मसल यूज नहीं होता। हमने पूरा ध्यान देना है कि हमने अपने हिप मसल को एक्टिवेट करना है। आपने यहाँ पे पास खड़े करना है ऐसे पाँव और अपना कंसंट्रेट करना है कि ये मेरा पाँव वो पाँव बिल्कुल साइलेंट है, वो पुश नहीं कर रहा और यहां से मैं खड़ा हो गया और वहां पे जाके 2 से 3 सेकंड का होल्ड करें और वापसी जो है, ये इसमें इसेंट्रिक जो वर्क होता है वो हमारे मसल को ज्यादा एक्टिवेट करता है। एंड स्लोली 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 आपने नीचे जाना है। इस तरीके से आपने 10/4 रेपिटेशन एक टांग पे करनी है, 10/4 रेपिटेशन दूसरी टांग पे करनी है। इसके बाद आपको लगा कि मैं 4 हफ्ते हो गए मैं ये कर रहा हूं, फिर आपने दूसरे स्टेप पे ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप कर लें। ये देखिए, अब आप इधर में थोड़ा सा और आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगेन आपने उसी तरीके से बैलेंस करके अपना पूरा कंसंट्रेट करना है कि मैं जिस टांग को बेंड करके चढ़, मेरा पूरा फोकस उस पे होगा और मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया और वहां पे जाके इसको होल्ड करो और स्लोली 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 आपने पाँव नीचे लगाना। फिर आप देखेंगे आराम से सारा कंसंट्रेट इस पे किया कि मेरे ये नी यूज हो रहा है, ये हिप यूज हो रहा है
और मैं यहीं से आराम से चढ़ूं और फिर आराम से रिवर्स कंट्रोल करता हूं। अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेस हफ्ते में 3 दफा करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, आपकी ना सिर्फ ग्लूट्स की शेप अप हो जाएगी, आपकी बैक बहुत बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगी, बल्कि आप गिरने से बचेंगे, बल्कि आपके कमर दर्द से बचेंगे, बल्कि आप घुटनों के दर्द से बचेंगे, इलियोटिबियल बैंड से बचेंगे। तो हर आदमी को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाली 3 एक्सरसाइजेज हैं जो किसी को भी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से घर पे कर सकते हैं। नाजरीन, हमने आपको ये 3 एक्सरसाइज दी हैं, ये 100% साइंस बेस है। इन एक्सरसाइज की मदद से आप दिनों के अंदर अपनी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं, आप अपने घुटने की दर्द को ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से ना सिर्फ आप अपने हिप मसल को मजबूत करेंगे, बल्कि ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर करेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं और सिटिंग कर करके उनके हिप मसल फ्लैट हो चुके हैं, उनके ये सारे फ्रंट मसल वीक टाइट होने की वजह से उनको दर्द रहती है और वो अपने दर्द को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।